स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा में। बीए सेकंड सेम ज्योग्राफी का ये पहला वीडियो आज इस पहले वीडियो पे हम पाठ्यक्रम पे बात करेंगे और पाठ्यक्रम के बाद बहुविकल्पीय 20 प्रश्नों को देखेंगे। दरअसल आपके बीए सेकंड सेमेस्टर में सारे के सारे प्रश्न यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय ही आने वाले हैं। 100 प्रश्नों में आपको 75 करने होंगे, प्लस 25 जो हैं वो आपको कॉलेज स्तर पर जो मिड टर्म परीक्षा होती है वो मिड टर्म में करने होंगे। तो इस तरह से 100 नंबर का आपका टोटल एक सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसमें से जो आप 75 में से अंक लाएंगे और जो कॉलेज स्तर पर आपको मिलेगा, इस 100 में से जिसके 80 हो जाए, 82 हो जाए, 85 हो जाए, 90 हो जाए, इस तरह से आपके अंक आएंगे। तो बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है ज्योग्राफी का, उसका नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था भौतिक भूगोल पढ़ा होगा, भौतिक भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल था अब तो वो डन हो गया ना, अब मानव भूगोल पढ़ेंगे। और मानव भूगोल में मानव से संबंधित जनजातियों और मानव के तमाम तरह के पहलुओं से संबंधित सारी चीज़ें होंगी। अभी हम सिलेबस देख लेते हैं। पूरा सिलेबस आपका 8 इकाइयों में डिवाइड है। 8 इकाई से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये इसका पाठ्यक्रम है, जरा एक बार नज़र मार लेते हैं क्या है। इकाई पहली में है मानव भूगोल की अवधारणा तथा प्रकृति, अर्थ तथा क्षेत्र, पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है मानव तथा पर्यावरण संबंध, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण चेतना, ये दूसरा यूनिट रहेगा। तीसरे यूनिट में है जनसंख्या का वितरण तथा विश्व प्रतिरूप, विश्व स्तरीय प्रवसन, कारण एवं परिणाम, अति जनसंख्या तथा न्यून जनसंख्या की अवधारणा। अब देखिए चौथी इकाई है, इसमें मानव अधिवास, उत्पत्ति, प्रकार, ग्रामीण तथा नगरीय दोनों तरह से पूछे जाएंगे। इनकी विशेषताएं, भारत के विशेष संदर्भ में आवासों के प्रकार एवं उनका वितरण। तो ये 4 यूनिट ये हो गए, 4 यूनिट और हैं। तो इस तरह से टोटल 8 हो जाएंगे। 5वां यूनिट है आदिम अर्थव्यवस्थाएं, भोजन संग्रहण, आखेट, चलवासी पशुचारण, मत्स्य आखेट, लकड़ी काटना तथा आदिम कृषि। छठा यूनिट है आपका सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक प्रसरण, प्रजाति, धर्म, भाषा। 7वां यूनिट है विश्व की जनजातियाँ, जिनमें एस्किमो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग और पिग्मी शामिल हैं। 8वें में भारतीय जनजातियाँ हैं, जिसमें भोटिया, गद्दी, थारू, भील, गोंड, संथाल तथा नागा, ये सारी जनजातियाँ रहेंगी। तो इस तरह से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक रेशियो के हिसाब से पूछे जाते हैं। लगभग इनमें से आप मान के चलें कि 12 से 15 प्रश्न हर यूनिट से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पूरे 100 प्रश्न का पेपर बनेगा। अब जो सारे प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय स्तर के होंगे, इसीलिए आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी ठीक से करनी पड़ेगी। उसमें जो आपके अंक आएंगे वो तो आपके रहेंगे। अगर किसी तरह बाई चांस विद्यार्थी फेल हो जाता है तो फिर वो फेल ही माना जाता है, उसको बैक पेपर देना पड़ता है। इसलिए हर विद्यार्थी चाहता है कि वो परीक्षा में पास ही ना हो बल्कि अच्छे नंबर से पास हो। और उसके लिए आपको इस तरह के बहुविकल्पीय प्रश्नों के अध्ययन करना होगा, एक आदत सी बनानी होगी। क्योंकि इसमें अगर किसी विद्यार्थी ने 15 सही किए हैं तो उसमें 1 अंक भी बढ़ने की संभावना नहीं होती है, ठोस नंबर होते हैं। एक प्रश्न है, इसका कोई एक विकल्प सही होगा, 3 गलत होंगे। अगर सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा पूरा, अगर गलत है तो फिर पूरा 1 कटेगा। इसमें कुछ मिलने और कुछ ना मिलने की संभावना जो होती है पूरी तरह ख़त्म होती है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो आज से आपको वीडियो तो मिलते रहेंगे, डेली के वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा आपके लिए। क्लासेस चलें या नहीं चलें, लेकिन आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरी वीडियो से 80 से 90% प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि दिनेश गेस्ट पेपर और इसके अलावा जो अन्य गेस्ट पेपर होते हैं, मानसी वगैरह के गेस्ट पेपर और ऑथेंटिक जो किताब होती है, वहाँ से मैं इसके सारे के सारे प्रश्नों को उठाता हूँ और
आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, आपका कोई साथी है, दोस्त है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एक पुस्तक का नाम है, नामक पुस्तक निम्न में से किस भूगोलविद्ता द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है विलास। सी विकल्प बिल्कुल सही है इसका। अगले प्रश्न पर आते हैं, दूसरा नंबर। अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा लगता है जो इम्पोर्टेंट है और या आपको याद रहने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको, तो ऐसे प्रश्नों को आप वीडियो पॉज करके लिख लो, ताकि आपको परीक्षा के दौरान वह चीज़ें 2-3 बार रिपीट कर लें जब तक, और याद हो जाए। आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, अर्धकुंडे नामक पुस्तक के लेखक। ये इड्डकुंडे लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर ये अर्धकुंडे भी लिखा होता है, तो इसलिए पुस्तक एक ही है, दोनों अर्धकुंडे इड्डकुंडे। इसके लेखक रिटर हैं, ये विकल्प बिल्कुल सही है। आप अपना भी लगा के देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने सही हुए। तीसरा देखते हैं, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल है, इसीलिए मानव भूगोल के जनक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और इसके जो सही विकल्प है इसका, वह है फ्रेडरिक रेडजेल। ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है, हम्बोल्ट तथा रेटर की मृत्यु का वर्ष तथा डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति के प्रकाशन का वर्ष एक ही वर्ष था दोनों का, कौन सा था वो? तो ये था 1859 वाला, 1859 का विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह शब्द आप याद रखना, चंचल मानव। तो ये जो कहा है, ये कुमारी सैंपुल है, कुमारी सैंपुल। उन्होंने कहा है। हमारा विकल्प जो है वह सी विकल्प, सा विकल्प, ये वाला ठीक रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रूस द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों के यथार्थ विभाजन में परिवहन मार्गों को किस वर्ग में सम्मिलित किया है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, प्रथम वर्ग में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को? तो इसका 7 का जो सही विकल्प है वह है टेलर। टेलर ने 7 प्रकार की प्रजातियों का वर्णन किया है। अगला है, हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण में मानवीय प्रतिक्रिया में सम्मिलित किया। 8 का जो सही विकल्प है वह है उपरोक्त सभी, यानी कि प्राथमिक आवश्यकताओं को, मुख्य व्यवसाय तथा कार्यकुशलता को, उच्च आवश्यकताओं को। तो ये सभी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, नवा प्रश्न है ये, मानव भूगोल की संकल्पना के विकास में योगदान करने वाले निम्न में से कौन सा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? सही विकल्प है पैट्रिक गेडिज। ये वाला विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 10वें पर। पुराणों की संख्या है, ये बहुत नॉर्मल प्रश्न है, सबको आता होगा। आंसर है इसका 18। 11वां प्रश्न है, महाभारत में पृथ्वी को किस तरह का बताया गया है? तो गोलाकार तस्करी के रूप में बताया है, तस्तरी के रूप में। गोलाकार का मतलब जिस तरह का आपका चांदा होता है, गोल चांदा, उस तरह की आकार की बताया है, यानी चारों तरफ जल है और बीच में पृथ्वी स्थलखंड है, इस तरह का बताया है। एक गोल गेंद होती है, गेंद के आकार का नहीं, तस्तरी आकार का गोल, जैसा कागज होता है। अगला प्रश्न है, द ज्योग्राफी ऑफ पुराण। ये पुराणास, यानी कि आप इसको पुराण कहेंगे, ठीक है।
नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो 12 का जो सही विकल्प है वह है S.M. अली। सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। 13वां प्रश्न देखते हैं। मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है, किसका कथन है? तो 13 का जो सही विकल्प है वह है व्रून्स। ये प्रश्न याद करने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न है। मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, किसका कथन है? तो 14 का जो सही आंसर है वह है डिकस एवं पिट्स। ये बिल्कुल करेक्ट है, बी विकल्प इसका सही है। अगला है एल्सवर हटिंगटन किस देश के भूगोलवेत्ता थे? तो एल्सवर हटिंगटन है 15 का आपका ए अमेरिका बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है। रिटर ने अपना ग्रंथ अर्धकुंडी कितने खंडों में प्रकाशित कराया? तो एक तो रिटर है, रिटर का कौन सा ग्रंथ है? अर्धकुंडी, जिसकी पहले दूसरे प्रश्न में चर्चा हो चुकी है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि रिटर का जो ग्रंथ है वो अर्धकुंडी है। अब इस प्रश्न में पूछा गया कितने खंडों में विभाजित है? तो 16 का जो सही आंसर है वह है 19 खंडों में विभाजित है, इसका बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रजातियों की उत्पत्ति किसने लिखी है? तो प्रजातियों की उत्पत्ति जो बुक है वह चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, ये सही है। ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है सबको ये पता भी होगी कि ये डार्विन की पुस्तक है। इसमें जिस तरह से आप इतिहास की किताबों में इस तरह से देखते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ इस तरह से बना हुआ है, फिर थोड़ा सा सीधा होकर के बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, फिर और थोड़ा सीधा होकर के बना हुआ है इस तरह से, और फिर बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह इंसान बना हुआ है। तो ये क्रम जो आपको इतिहास की किताब में देखने को मिलता है वो बताता है क्रम के मनुष्य का विकास इस तरह से हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट डार्विन ने ही तो दिया था। सबसे पहले डार्विन ने ही बताया था हमें कि पास्ट में जो थे हम वो एक वनमानुष की तरह रहते थे, गोरिल्ला की तरह रहते थे, और धीरे 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 हमारा विकास हुआ है और आज मानव इतना विकसित हो रहा है कि आज हम अदृश्य चीज़ों पर खोज कर रहे हैं। तो ये जो क्रम बताया था ये डार्विन ने बताया, महत्वपूर्ण है। कौन सी पुस्तक है इनकी? प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक में इन्होंने बताया है। अगला प्रश्न लेते हैं। ब्रूंस ने, ये गलत लिख गया है, ब्रूंस है, ब्रूंस ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो 18 का जो सही आंसर है वह है 1010 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर आते हैं। 19वां प्रश्न है। एल्सवर हटिंगटन की निम्नलिखित लिखित पुस्तक कौन सी है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो एल्सवर हटिंगटन ने लिखी है? तो सभ्यता एवं जलवायु लिखी है, मानव भूगोल के सिद्धांत लिखी है, प्रजातियों की विशेषताएं लिखी है। तो ये सारी की सारी इन्होंने लिखी हैं, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 20वां प्रश्न है। नव निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझें कि जो नव निश्चयवाद है और वैज्ञानिक निश्चयवाद और रुको और जाओ निश्चयवाद, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। और ये जो विचारधारा है ये विचारधारा आपकी टेलर महोदय ने दी है। अभी तो ये प्रश्न आपने 20 देखे हैं, लेकिन इन पे थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बताई जाएगी आपको अगले वीडियो में। आज जो सिलेबस है, सिलेबस के लिए स्पेशली वीडियो आया था, तो 20% मैंने इसमें ऐड कर दिए जो इम्पोर्टेंट थे। आगे से जो भी वीडियो बनेगा उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में भी कुछ बताया जाएगा इसके बारे में, जैसे टेलर ने निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद और रुको और जाओ, तो इसकी परिभाषा भी आपको ठीक से बताई जाएगी, ताकि सेम प्रश्न अगर ये नहीं आया, इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न आ गया, तो आप परीक्षा में इसको कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।